हाय स्टूडेंट, आपका हमारा यूट्यूब चैनल CISF हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल मेंटर्स पर स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए मिनी मॉक टेस्ट जो आज हुआ था उसका आपको एक्सप्लेनेशन लेके आया हूं। और फ्रेंड बता दें, आपका ये जो मिनी मॉक टेस्ट है ये लगातार चलता रहता है। जैसे कि आए ये फार्म है, आपको पता होगा 2019 में आया था आपका CISF हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का, और लगभग तब से 1 साल से अधिक हो चुका है। और आप लोगों को पता है इस समय जो वायरस है उसकी वजह से एग्ज़ाम में देरी हो रहा है, तो लगभग सभी लोगों ने सिलेबस तो कंप्लीट कर लिया होगा। इस समय सबसे अहम योगदान है आपका तैयारी में तो है मॉक टेस्ट का। तो मॉक टेस्ट भी डायरेक्ट जैसे आप 100 मार्क का करते हैं, तो यदि आपका कभी कम नंबर आ जाता है तो कुछ लोग क्या है हतोत्साहित या उदास हो जाते हैं। तो उदास होने का ज़रूरत नहीं है फ्रेंड, आप पहले छोटे से स्टार्ट करिए और फिर बड़ा करते 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 आप देखेंगे एक दिन अपना मंजिल तक पहुंच जाएंगे। तो इसी वजह से हम लोग पहले 40 मार्क से स्टार्ट किए हैं। फ्रेंड, ये वीडियो आप देख सकते हैं, ये आपका प्रमोशन के बारे में है। और यहाँ पे क्लिक करके आप PDF में यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारा टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाएंगे। अब स्टार्ट करते हैं आपका पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है फ्रेंड, शारदा ने दक्षिण दिशा में चलना शुरू किया। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए पेपर पर साउथ कौन सा होता है। तो पेपर वो जो दक्षिण होता है वो नीचे होता है, नॉर्थ ऊपर होता है, ईस्ट आपका राइट हैंड में होता है, वेस्ट आपका लेफ्ट हैंड में होता है। तो किधर गई? साउथ में, दक्षिण दिशा में। कितना मीटर चलने के बाद? 15 मीटर चलने के बाद। उसके बाद देखिए उसका स्टार्टिंग पॉइंट पहले आप यहाँ पे बना दीजिए। फिर वह 2 बार अपने लेफ्ट में घूमी। ये फर्स्ट टाइम लेफ्ट में घूमी और कितना बार चली? दोनों बार, 15 मीटर। फिर ये लेफ्ट में घूमी और 15 मीटर। अब पूछ रहा है अब वह अपने प्रस्थान स्थल से कितनी दूर और किस दिशा में है। तो देखिए यहाँ से वो इतना डिस्टेंस गैप में है। प्रस्थान स्थल से आप देखेंगे किस दिशा में है। अगर मान लीजिए यहाँ से कोई स्टार्ट किया है और यहाँ पे पहुँच गया है, तो सबसे पहले तो आप देख लीजिए ईस्ट में है। तो ईस्ट ऑप्शन कौन कौन सा है? बी और डी। उसके बाद देखिए आपका ए दूरी कितना है? 15 मीटर। तो ए दूरी भी कितना हो जाएगा? 15 मीटर, यानी 15 मीटर पूर्व में है। फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप टच करके देख सकते हैं कि जो 12 महीने का वर्क रहता है उसके बजाय और बदले में क्यों 13 महीने का सैलरी दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाश्म विज्ञान में किसका अध्ययन होता है? जीवाश्म का, फॉसिल्स का। उसी तरह कपाल विज्ञान में क्या होता है? आपका खोपड़ी का अध्ययन होता है। किसका? खोपड़ी का। नेक्स्ट, आशावादी प्रसन्न रहता है, उसी तरह निराशावादी क्या रहता है? तो निराशावादी उदास रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था और उससे रिलेटेड 4 क्वेश्चन दिए थे रीजनिंग में। मैंने सिर्फ एक क्वेश्चन रखा है क्योंकि अभी हम लोग 10 क्वेश्चन कर रहे हैं। ऐसे एक वर्ड दिया था और उस पर 4 क्वेश्चन थे संबंधित। तो ये वर्ड देखिए क्या है आपका? कारपोरेट, CORPORATE। तो दिया है इसमें ऐसे कितने जोड़े हैं, ठीक है, ऐसे कितने जोड़े हैं जिनमें प्रत्येक के बीच शब्द में उसी अनुक्रम में उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले फ्रेंड अगर आप ऐसे ही इनको रहने देते हैं तो आपको इंग्लिश में करने में दिक्कत होगा। पहले इनका नंबर लिख लीजिए। सी का नंबर 3 होता है, ओ का 15, आर का 18, पी का 16, फिर ओ का 16, आर का 80, ए का 1, टी का 20, ई का 5। अब देखिए, अब फ्रेंड आपको क्या करना है? 3 से स्टार्ट करिए, ठीक है। 3 से आप स्टार्ट करेंगे, 3 के बाद देखिए 4 5 6, 4 5 6 7 8 9 10। क्या ऐसा कोई नंबर सेम आया क्या जो मैंने बोला? 4 5 6 7 8 9 10। तो फ्रेंड्स आपने देखा कॉर्पोरेट का 3 के साथ नहीं बन रहा था। अब बचा क्या आपका?
15, आर का 18, पी का 16, फिर ओ का आपका 15, आर का 18 हो जाएगा, ए का 1, टी का 20, ई का 5। अब देखिए, अब दूसरा लेटर 5 से चलिए, 15 से आप स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, 16 आना चाहिए, लेकिन 18 है। और उसके नेक्स्ट में 17, 18, 19, 20, 21, 22, क्या कोई सेम मैच किया, नहीं किया। और उसका पीछे भी मैच करना है, यहाँ पे 14 या 16 आना चाहिए, आया क्या, नहीं आया। उसी तरह यहाँ 15 से आप माइनस भी करते चलिए, यहाँ पे 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, क्या माइनस आपने 15 से कम किया तो क्या कोई वर्ड मिला, क्या नहीं मिला। तो आपका अभी कोई ऐसा जोड़ा नहीं मिला है। नेक्स्ट स्टार्ट करिए 18 से। तो 18 से करेंगे तो देखिए 18 से यहाँ पे क्या आएगा, 17, 16, 15, 14, 13, 12, क्या कोई वर्ड मिला, नहीं मिला। अब 18 से आप बढ़ाते चलिए, 19, 20, 21, 22, 23, 24, क्या ऊपर लिखे वर्ड से कोई सेम वर्ड मिला, नहीं मिला। और आपका पीछे भी नहीं है। देखिए 18 से आप 17, 16 या 19, 20। अब नेक्स्ट वर्ड आइए आप 16 पे। तो अब देखिए आपके पास अब क्या क्या बचा है, 16, 15, 18, 1, 20, 5। 16 से आप देखिए, 16 से आप एक बढ़ाएंगे, यहाँ पे कितना आएगा, 17, एक बढ़ाएंगे 18। तो देखिए अब जो है वर्ड एक जोड़ा मिल गया, 16 का 18 से उनके बीच में उतना ही लेटर है जितना अंग्रेजी वर्णमाला में होता है। तो आपके पास अभी एक जोड़ा आ गया। फिर 16 के बाद आप यहाँ 18, फिर यहाँ पे 19 और ये 20। तो आप देखेंगे 16 का 20 से भी जोड़ा बन रहा है, तो एक जोड़ा और मिल गया। ये तो जोड़ा बना है 16 का 20 से। फिर यहाँ पे 21 आ गया, तो 5 से नहीं बन रहा है। नेक्स्ट देखिए अब क्या, अब 15 से स्टार्ट करिए आप। 15 से आप 15 से देखेंगे, इधर एक बढ़ाएंगे 16, एक जोड़ा आपका और मिल गया। फिर पीछे जाएंगे, यहाँ 17, 18, 19, यहाँ पे नहीं बन रहा है। अब यहाँ से 16, 17, 18, 19, यहाँ भी नहीं बन रहा है। और ये क्वेश्चन फ्रेंड सबसे टफ होता है, और ऐसे ही आप लिख के करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे, आप अब 18 से आएंगे तो 18 से देखेंगे 19, 20, टोटल कितना जोड़ा बना, 1, 2, 3, 4, और मैक्सिमम आपका आंसर में 4 है, तो यही 4 करेक्ट हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन चौथा का डी हो जाएगा। ये सबसे टफ क्वेश्चन था, क्योंकि इसी क्वेश्चन पे फ्रेंड आपका पेपर में 4 क्वेश्चन दिया हुआ था। और आपका सबसे इजी पार्ट में कहूँ तो मैथ था, उसके बाद आपका रीजनिंग भी आसान ही था, रीजनिंग आसान था, जीके सभी कुछ आसान था। अगर आप कम से कम 90 मार्क गेन करते हैं तभी आप सिलेक्शन के लिए सोच सकते हैं, अगर ऐसा पेपर आया तो। क्योंकि ये एसएससी जीडी का जो आपका एग्ज़ाम होता है उससे भी आसान पेपर था। नेक्स्ट, डेमोक्रेसी में प्रयुक्त अक्षरों से लिखा जा सकता है, यानी डेमोक्रेसी में प्रयुक्त अक्षरों से बनाया जा सकता है। तो पहला वर्ड देखिए, SECRECY। तो देखिए पहले वर्ड में ई 2 टाइम है, डेमोक्रेसी में ई 1 टाइम है। नेक्स्ट, माइक्रो, आई नहीं है जबकि यहाँ पे आई है। MARCY, आपका सी ऑप्शन बन जाएगा। यहाँ पे एन एक्स्ट्रा दिया हुआ है, तो आपका ऑप्शन पाँचवा का सी। नेक्स्ट, ऐसा एक सेम क्वेश्चन दिया हुआ था फ्रेंड, उस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैंने बदल दिया है। उस क्वेश्चन में दिया था कि 28 फरवरी को रविवार या ऐसा कुछ दिया था, मैंने उसी को जनवरी कर दिया और सोमवार कर दिया। जो लोग लास्ट टाइम एग्ज़ाम दिए होंगे आप उनसे कंफर्म कर सकते हो कि जो मैं बता रहा हूँ वो गलत कर रहा हूँ कि सही, कि क्या ऐसा क्वेश्चन आया था कि नहीं। तो आप इसको ज़रूर क्रॉस वेरीफाई करिएगा। और यदि आपको लगता है कि मैं गलत बोल रहा हूँ, ऐसा क्वेश्चन नहीं आया था, तो आप ज़रूर कमेंट में करिएगा कि ऐसा क्वेश्चन नहीं आया था। लेकिन अगर आप वेरीफाई करिए, जो अंतिम बार में एग्ज़ाम दिए थे, अगर ऐसा रहता है तो ज़रूर एक बार
कमेंट करिए हाँ सर ऐसा ही पेपर में आया था। कह रहे हैं 28 जनवरी को सोमवार है, ठीक है, तो 5 जनवरी को कौन सा दिन होगा, तो 5 लिख लीजिए। 28 में से आप 5 माइनस करेंगे कितना आएगा, 23। अब क्या करिए, इस 23 को आप 7 से डिवाइड करिए, बचेगा कितना, 2 बचेगा। तो अब 28 को क्या है आपका, सोमवार, तो सोमवार से 2 दिन पहले जाइए, ठीक है, सोमवार से 2 दिन पीछे जाइए, तो आपको क्या मिलेगा, शनिवार मिलेगा। तो आपका 5 तारीख को आंसर आ जाएगा, 5 जनवरी को शनिवार। और इसको वेरीफाई करना है तो देख लीजिए, 5 का आपका शनिवार आ गया, तो इसमें 7 दिन जोड़ेंगे 12, फिर 7 दिन जोड़ेंगे 19, फिर 7 दिन आप ऐड करेंगे 26। अब 26 को क्या है आपका शनिवार, तो 2 दिन और ऐड करिए, देखिए आपका क्वेश्चन प्रूफ हो गया सोमवार। नेक्स्ट 6, 15, 35, तो इसमें देखिए फ्रेंड क्या किया है, 6 में 2 का मल्टीप्लाई किया प्लस 3 ऐड कर दिया, आपका कितना आ गया 15। उसी तरह 15 में 2 का मल्टीप्लाई किया, 5 ऐड कर दिया, आपका कितना आ गया 35। 35 में 2 का मल्टीप्लाई 7 ऐड कर दिया, 77। 77 में 2 का मल्टीप्लाई 9 ऐड कर दिया, 163। तो अब आप क्या करेंगे, 163 को 2 से मल्टीप्लाई करिए और 11 ऐड कर दीजिए। तो 163 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 160, 16, 32। देखिए 2 3 6, 2 6 12 को 2, 1 हासिल, तो ये आ गया कितना आपका 326 आ गया। अब इसमें आप 11 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, आपका ऑप्शन बी 337 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड, 8 सेंटीमीटर भुजा के ठोस घन के विपरीत फलकों को लाल, नीला और काले रंगों से रंगा गया है। तो पहले आप सबसे पहले एक घन बना लीजिए, ये आपका एक घन बन गया। कौन कौन सा कलर बोल रहा है, लाल, नीला, काला। तो देखिए सबसे पहले आप कोई एक घन, एक मान लीजिए सतह, ये लाल हो गया, और एक क्या बोल रहा है नीला हो गया, और एक सतह आपसे क्या बोल रहा है काला। तो देखिए आप तीसरा सतह, ये वाला सतह जो है काला ले लिए। तो कह रहा है कि इसे 2 सेंटीमीटर भुजा के घनाकार टुकड़ों में काटा गया, कितने घन के 3 फलक अलग अलग रंगों से रंगे होंगे। तो देखिए इसे चाहो आप 2 सेंटीमीटर में काटिए या कितने में भी काटिए, जो यहाँ कार्नर पे होगा उसी पे 3 कलर आएगा, एक कलर इधर से और एक कलर इधर से और एक कलर आपका इधर से पीछे से। तो कार्नर पे देखिए कितने होंगे, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आपका आंसर सी हो जाएगा। यदि यहीं पे 4 कलर की बात करता तो एक भी कलर नहीं रहता, ऐसा क्वेश्चन आया हुआ था। नेक्स्ट, निम्न श्रेणी में ऐसा 6 कितनी बार आया है जिसके ठीक आगे 9 है लेकिन पीछे 3 नहीं है, यानी कि 963 नहीं होना चाहिए, 96 होना चाहिए, और 96 के आगे कोई भी संख्या हो, 96 के आगे कोई भी संख्या हो। तो देखिए स्टार्ट करिए, यहाँ से चलेंगे हम, यहाँ पे 963 आ गया तो ये नहीं होगा, फिर यहाँ पे 9 6, यहाँ देखिए 9 6 के बाद 6 है तो आपका एक जोड़ा हो गया, फिर यहाँ 9 6 के बाद 9 है तो और एक जोड़ा हो गया, तो आपका कितना जोड़ा हो गया, बी 2 जोड़ा हो गया। नेक्स्ट, एक महिला का परिचय कराते हुए व्यक्ति ने कहा उसकी माता, एक पुरुष हो गया, इस महिला का परिचय करा रहा है, इसकी माता जो है, इस महिला की माता जो है, इसकी इस आदमी की सास की इकलौती पुत्री है। अब देखिए सास की इकलौती पुत्री क्या हो जाएगी, इस महिला की पत्नी हो गई, ये हो गई अब इस आदमी की पत्नी, तो ये कौन हो जाएगी, ये लड़की हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, लड़की हो जाएगी इस आदमी की। तो आदमी जो व्यक्ति है वो क्या होगा, महिला का पिता हो जाएगा, फादर हो जाएगा। तो ये रीजनिंग का पार्ट था फ्रेंड। अब आपका जनरल नॉलेज का पार्ट। पहला क्वेश्चन है, आपको बता दें फ्रेंड 25 क्वेश्चन में
आपका 15 क्वेश्चन जो है, एक क्वेश्चन कंप्यूटर का था और 14 क्वेश्चन आपका साइंस से ही आया हुआ था, जिसमें से लगभग 6 क्वेश्चन फिजिक्स से और केमिस्ट्री से एक या दो ही क्वेश्चन थे और बाकी आपका बायो से आया हुआ था। लेकिन ये सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन थे, ऐसा नहीं था कि उनको आपको न्यूमेरिकल दे दिया हो या बहुत हाई लेवल का साइंस दे दिया हो। उसको जो सिंपल जो बच्चे रहते हैं इंटर तक, मतलब जिनका साइंस सब्जेक्ट नहीं है, वो भी आसानी से कर सकते हैं यदि वो जनरल नॉलेज का बुक पढ़ सकते हैं, पढ़ते हैं। आपको हमारा जो क्लास कराया जाएगा स्पेशल, मैं साइंस का आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दूंगा। आप देखेंगे अधिकतर क्वेश्चन इसी में से आएगा। पहला क्वेश्चन है, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो मनुष्य में जो है टोटल गुणसूत्रों की संख्या 46 या 23 जोड़ा होता है। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा गैस आवश्यक है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायलिसिस का प्रयोग किस अंग के इलाज के लिए किया जाता है? तो डायलिसिस का प्रयोग जो है फ्रेंड, वृक्क या किडनी के इलाज के लिए किया जाता है। हृदय का मतलब होता है हार्ट, फेफड़ा का लंग हो गया, यकृत का लीवर हो गया। तो आपका सही आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रयोगशाला में संश्लित किए जाने वाला प्रथम कार्बनिक यौगिक क्या है? तो आपका यूरिया जो है प्रथम कार्बनिक यौगिक है। नेक्स्ट, गोबर गैस में मुख्यतः कौन सा गैस होता है? तो गोबर गैस में मेथेन होता है। आपके एग्जाम में जो पूछा था क्वेश्चन कि लाइटर में मुख्यतः कौन सा गैस होता है, तो लाइटर में ब्यूटेन होता है। नेक्स्ट, डायनेमो ऊर्जा का रूपांतरण करता है, ठीक है। तो डायनेमो जो होता है आपका ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, और विद्युत मोटर क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। यहाँ आपका 16 का चौथा सही है, लेकिन यदि आपसे पूछता है कि विद्युत मोटर, तो वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। और रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में, जो बैटरी होता है संग्रहित बैटरी, वो क्या करता है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? तो देखिए, भारत का प्रथम महिला जो लोकसभा अध्यक्ष थी वो आपका मीरा कुमार थी, ठीक है। उसके बाद सुमित्रा महाजन बनी थी, और वर्तमान में कौन है लोकसभा अध्यक्ष? तो ओम बिरला। नेक्स्ट क्वेश्चन, उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो उज्जैन जो है मध्य प्रदेश में क्षिप्रा नदी के किनारे है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द्वितीय विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ? तो द्वितीय विश्व युद्ध जो है ये आपका 1 सितंबर 1939 को आरंभ हुआ था, और चला कब तक था? 1945 तक, 2 सितंबर 1945 तक। पहला वाला कब स्टार्ट हुआ था? 1914 में, चला था 1918 तक। लास्ट जीके का क्वेश्चन है, 5 सितंबर को मनाया जाने वाला शिक्षक दिवस किसके जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है? तो आपको पता होना चाहिए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। अब पोर्शन है मैथ का फ्रेंड्स। पहला क्वेश्चन है आपका, यदि 7 क्रमिक सम पूर्णांकों का योग 140 है तो इनमें सबसे बड़ा सम संख्या क्या है? तो देखिए, सबसे मान लिया मैं पहला जो है सम संख्या यक्स हो गया, और सातवां जो होगा क्या होगा? यक्स में आप कितना जोड़ दीजिए? 2 का 6 में मल्टीप्लाई करके, क्योंकि हर सम संख्या में अंतर 2 का होगा, तो ये 6 बार अंतर होगा, तो कितना हो जाएगा आपका? यक्स प्लस 12 हो जाएगा। तो यहाँ ऐड करिए यक्स प्लस 12। आपको औसत निकालने का पता होना चाहिए। यदि अंतर बराबर हो तो पहला संख्या अंतिम संख्या दोनों को जोड़ दीजिए, 2 से डिवाइड करिए, इनका एवरेज आ जाएगा टोटल नंबर का। तो देखिए, इसका योग क्या है? 7 संख्याओं का योग 140 है, तो एवरेज क्या हो जाएगा? 20। अब देखिए, 2x प्लस 12 बराबर कितना आ गया आपका? 20 का 2 में मल्टीप्लाई 40। 2x बराबर क्या आ गया? 28। x बराबर क्या आ गया? 14। x बराबर जब 14 आ गया तो आपने बड़ा नंबर क्या माना है? x प्लस 12, तो इसमें 12 ऐड कर दीजिए, इधर भी 12 प्लस x कर दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा 26। नेक्स्ट, अंडर रूट ए है 1225 और बटे है आपका अंडर रूट 49।
तो देखिए √49 का मान क्या होगा, 7 होगा। तो ए आपका आंसर में वही सही होगा जिसके नीचे 7 है। तो देखिए आपको पता होगा 25 का स्क्वायर कितना होता है, 25 का स्क्वायर होता है 625। तो आपको चेक किसको करना है, इस 35 वाले को कर लीजिए। तो 35 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 35 का पहले 5 में आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, आएगा आपका 175 को 5, आपके पास कितना बचा, 17 बचा। फिर 35 में 3 का मल्टीप्लाई किया, 105 आया, 105 में 17 ऐड किए 122। तो आपको आंसर पता चल जाएगा कि 35/7 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, किसी छात्र को जो है किसी संख्या का 1/15 करने को कहा गया। मान लिया वो संख्या x है। 1/15 का मतलब है, उसको समझ लीजिए, 1/15 करने को कहा गया मतलब 1/15 का गुणा करने को कहा गया, परंतु उसने कर क्या दिया, 1/3 कर दिया। ठीक है, तो जिससे उसका उत्तर जो है पहले की तुलना में कितना अधिक आया, 16 अधिक आया। तो देखिए यक्स में 1/3 का मल्टीप्लाई करिए और यक्स में 1/15 का मल्टीप्लाई करेंगे, इसका अंतर कितना है, 16। अब देखिए यहाँ पे आप 15 एलसीएम लेंगे तो 3 से कितनी बार जाएगा, 5 बार। तो ये हो जाएगा कितना, 5x माइनस, और 15 से करेंगे, 15 में एक बार जाएगा तो ये x ही रहेगा, बराबर 16 गुणे इस 15 को मैं बराबर के उधर ले गया। तो देखिए 5x माइनस x करेंगे, आपका क्या आ जाएगा, 4x। 4x इज इक्वल टू आपका कितना है, 16 गुणे 15। 4 से अब इसको कट कर दीजिए, 15 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे, x का मान कितना आ गया, 60। आपने यही माना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 458 गुणे 458 गुणे 458, यानी a पे q माइनस b पे q और बटे में क्या है आपका a² प्लस b² माइनस ab। तो आपको पता होना चाहिए फ्रेंड, ए यहाँ पे ए जो है प्लस साइन मिस्टेक, माइनस जो है मिस्टेक से दिया होता है। ठीक है, क्योंकि ए पे क्यू माइनस बी पे क्यू का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। ए होता है ए माइनस बी, दूसरे कोष्ठक में a² प्लस b² प्लस ए बी। तो जब आपका ये प्लस साइन रहेगा तभी ये जाके नीचे वाला पूरा आपका क्या होगा, कट जाएगा। ठीक है, ए नीचे हम लाएंगे a² प्लस b² प्लस ए बी, तो ए पूरा इससे कट जाएगा और 458 में से 239 डायरेक्ट माइनस कर देंगे। 400 ए माइनस बी, 458 में से 239, तो 18 में से 9 कम करेंगे, 9, 4 में से 3 जा 1, फिर 4 में से 2 जा आपका 2। तो ये आंसर आ जाएगा आपका 219। तो यहाँ पे करेक्शन कर लीजिए, ये माइनस नहीं आपका प्लस का साइन है। नेक्स्ट, कह रहा है एक आयताकार खेत जो है 320 मीटर लंबा तथा 200 मीटर चौड़ा है। ठीक है, तो खेत में पूछ रहा है अधिकतम क्षेत्रफल वाली वर्गाकार माप का जो है क्यारी बनाना है। तो प्रत्येक क्यारी की भुजा, तो आप क्या करेंगे यहाँ 320 और 200 का HCF निकाल लीजिए, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक। तो आप देखेंगे 40 जो होगा यही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, क्योंकि 40 से बड़ा और कोई संख्या नहीं है जिसमें 200 और 320 दोनों से भाग जाए, तो आपका आंसर 40 हो जाएगा। नेक्स्ट, 3 और 5 के पृथक पद में क्या जोड़ दें कि अनुपात 2-3 हो जाए। तो देखिए एक तरीका है, सभी ऑप्शन को आप बारी बारी रखें, जैसे 3 में 1 जोड़ा 4, 5 में 1 जोड़ा 6, तो आपको इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 2/3। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। एक तो एक तरीका था, और दूसरा तरीका देख लीजिए, 3 + a/5 + a, अनुपात क्या हो जा रहा है, 2/3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 से 3 में मल्टीप्लाई, 9 + 3a, यहाँ पे 10 + 2a। तो देखिए 3a में से आप 2a माइनस करेंगे, कितना आएगा आपका a बराबर क्या आ गया, 1। 10 में से 9 माइनस किए, ये बीच में बराबर का साइन है, 10 में से 9 माइनस किए, आपका a बराबर क्या आ गया फ्रेंड, 1 आ गया। तो आपका a करेक्ट हो जाएगा, a दूसरा तरीका था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x बराबर 3y बराबर 4z दिया है। तो आपको करना कुछ नहीं है इसमें, आप बस 2 3 4 का एलसीएम लेंगे। 2 3 4 का एलसीएम कितना होगा 12। अब उस 12 में पहले आप 2 से डिवाइड करिए, फिर 12 में 3 से डिवाइड करिए, फिर 12 में 4 से। अब जो आएगा यही इनका एक्स वाई जेड का रेशियो हो जाएगा, 6 4 3। ये क्या आ गया एक्स वाई जेड का रेशियो। नेक्स्ट, मेरी वर्तमान आयु मेरे पुत्र की वर्तमान आयु से तिगुनी है। ठीक है, ये मेरी वर्तमान आयु हो गई, ये मेरे पुत्र की। अब कह रहा है 5 वर्ष पश्चात मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से 2.5 गुनी होगी। तो इसमें भी 5 ऐड करिए। यहाँ पे 2.5 गुना का मतलब 5/2 करिए। 2.5 करने से क्वेश्चन टफ हो जाएगा, 5/2 कर दीजिए, ये भी 2.5 गुना ही है। अब 2 का मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए, 6x + 10 बराबर 5x + 25। अब देखिए 6x में से 5x माइनस करेंगे, x बराबर क्या 10 इधर जाएगा, 25 - 10 15। अब पूछ रहा है मेरी वर्तमान आयु क्या है। यदि x का मान 15 आया तो 3x का मान क्या आएगा फ्रेंड, 3x का आपका आंसर हो जाएगा 45। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 25 रुपये प्रति किग्रा और 30 रुपये प्रति किग्रा की दो वस्तुएं किस अनुपात में मिलाकर 21 रुपये प्रति किग्रा में बेची जाएं कि 25% हानि हो। तो देखो बेचा कितना जा रहा है 21 में, तो आप क्या करेंगे 21 को पहले क्रय मूल्य निकालिए। ठीक है, हानि कितना हो रहा है 25%, तो ऊपर लिखेंगे 100 और नीचे लिखेंगे 75, क्योंकि 100 माइनस मैंने 25 कर दिया। तो डायरेक्ट इसको आप 4/3 लिखना सीखिए जब हानि हो और आपको क्रय मूल्य निकालना हो। तो 3 से इसको काटेंगे कितना आएगा 7, और क्रय मूल्य 7 × 4, आपका क्रय मूल्य पता चल गया 28। अब क्या करिए पहले लिखिए 25 फिर 30, फिर एलिगेशन यानी मिक्सचर मेथड से यहाँ लिखिए 28। अब देखिए 28 में से 25 माइनस किया, आपका क्या आया 3, और 30 में से आप 28 माइनस करेंगे कितना आएगा आपका 2 आया। तो आपका यहाँ पे संख्या जो है गलत दिया हुआ है, ये आपका रेशियो आ जाएगा कितने का 2 और 3 का। ये देखिए आंसर मतलब उसका जो वो दिया था क्रय मूल्य दे दिया है 28 रुपया, जबकि यहाँ पे अनुपात पूछ रहा है। तो आपका अनुपात जो होगा फ्रेंड वो 2:3 का अनुपात होगा, जबकि यदि पूछता कि उसका क्रय मूल्य क्या होगा तो क्रय मूल्य 28 हो जाता है। नेक्स्ट, 6 संख्याओं में ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये देखिए 6 संख्याएं 1 2 3 4 5 6। पहली 5 संख्याओं का औसत 20 है। पहली 5 यहाँ से यहाँ तक का औसत 20 है, तो योग कितना होगा 100। और अंतिम 5 संख्याओं का औसत 24 है। यहाँ से यहाँ तक औसत 24 है, तो टोटल कितना होगा 120। अब देखिए क्या कह रहा है, अंतिम संख्या 36 है। ए वाला संख्या क्या है 36 है। तो देखो जब ए वाला 36 है तो इन 4 संख्याओं का मान आप निकाल सकते हो। इन 4 संख्याओं का मान कितना हो जाएगा 120 में से आप 36 घटा देंगे तो आ जाएगा आपका 84। 120 में से 36 माइनस करिए, इन 4 संख्याओं का मान आ गया 84। अब देखिए यहीं तक अब सीमित रहिएगा। इन 4 संख्याओं का मान 84 है, तो पहली संख्या निकालनी है तो क्या करेंगे इस 100 में से 84 माइनस कर दीजिए, आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाए। नेक्स्ट, ये फ्रेंड्स वीडियो आप देख सकते हैं कि किस 3 कारण से जो है कट ऑफ ऊपर जाता है। ये सभी वीडियो जो है आपको लिंक में मिल जाएगा, जो पीडीएफ का लिंक है उसको आप टच करेंगे तो वो वीडियो स्टार्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स आपको बता दें हिंदी में 5 टाइप के क्वेश्चन आपके लास्ट टाइम में पूछे गए थे, और वो भी 5-5 क्वेश्चन 5 टाइप के। एक टाइप था आपका, सबसे पहला जो था शब्दों के लिए एक शब्द, ठीक है। उसके बाद आपसे लोकाक्ति एवं मुहावरा और फिल इन द ब्लैंक्स या खाली स्थान भरना था, और जो वाक्य सही था उसको फाइंड आउट करना था, और एक कॉमन एरर जो इंग्लिश में आता है उसी तरह हिंदी में भी दिया हुआ था। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन हिंदी का।
कह रहा है कि जिसके पास कुछ भी ना हो, और ये क्वेश्चन फ्रेंड आया हुआ था आपके एग्जाम में, आप इसको क्रॉस वेरीफाई करा सकते हो कि जो लास्ट टाइम एग्जाम दिया है उससे आप पूछ सकते हो कि ये क्वेश्चन आया था कि नहीं। बस मैंने ऑप्शन चेंज कर दिया है 3, लेकिन एक क्वेश्चन आया हुआ था, आप वेरीफाई करा सकते हैं। जिसके पास कुछ भी ना हो तो ये हो जाएगा अकिंचन। नेक्स्ट, जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके। एक क्वेश्चन नहीं आया था, एक क्वेश्चन मैंने अपने पास से दिया है, तो उसके लिए सही शब्द क्या है, तो ये हो जाएगा अप्रमेय। नेक्स्ट, ऐसे 5 क्वेश्चन आए थे फ्रेंड, इसमें बताना था कौन सा वाक्य शुद्ध है, और एक कॉमन एरर टाइप में था, ए फिर बी फिर सी, और अगर वाक्य शुद्ध है तो डी। तो बताना था कौन सा पार्ट में एरर है। ऐसे 5 क्वेश्चन थे, वो नेक्स्ट टाइम से आपको दिए जाएंगे। पहला क्वेश्चन है आपका, क्या पहला वाक्य, क्या तुम दिल्ली जा रहे हो। देखो क्वेश्चन मार्क के बाद जो है साइन गलत लगा है, जो चिन्ह है वो विस्मयादिबोधक का लगाया है, लेकिन आपको क्वेश्चन मार्क में क्या लगाना है ऐसे। तो देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका, क्या तुम दिल्ली जा रहे हो, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, कौन सा वाक्य शुद्ध लिखा गया है। प्रत्येक को 2-2 पुस्तकें दीजिए। जब यहाँ पर प्रत्येक वर्ड लग गया तो यहाँ पे 2-2 पुस्तकें करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, प्रत्येक को 2 पुस्तकें दीजिए, ठीक है। हर एक को 2-2 पुस्तकें, जब हर एक को आपने लगा दिया तो 2-2 नहीं करना है, और यहाँ पे प्रत्येक के बाद व्यक्ति को नहीं करना है, ठीक है। प्रत्येक व्यक्ति को 2 पुस्तकें दीजिए, तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, जो स्थानों की पूर्ति करना है। जो लोग समय का ख्याल नहीं करते, ऐसा 5 क्वेश्चन आया था आपका फिल इन द ब्लैंक्स के लिए, समझिए। जो लोग समय का ख्याल नहीं रखते उनकी क्या की जाती है, निंदा की जाती है। नेक्स्ट, वृद्ध भिखारी जो है, भिखारी नहीं है ये, भिखारी है, खा है। भिखारी 2 रोटी खाकर क्या हो गया, तृप्त हो जाएगा। नेक्स्ट, आपका मुहावरा एवं कहावत से 5 क्वेश्चन आया हुआ था। पहला है आपका, कभी नाव गाड़ी पर कभी गाड़ी नाव पर, यानी कि एक दूसरे की सहायता करना। नेक्स्ट, उड़ती चिड़िया के पंख गिनना, यानी कि असंभव कार्य करना। लास्ट ईयर एग्जाम में फ्रेंड आपको मैं बता दूं, पर्यायवाची या विलोम नहीं आया था, लेकिन हमने अपने पास से दिया है क्योंकि ये हिंदी का महत्वपूर्ण भाग है। तो आपको 2-3 जो तद्भव तत्सम हो गए, पर्यायवाची हो गए, विलोम हो गए, इनका भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि एग्ज़ाम में इनके भी आने के चांस रहते हैं, जो 5 पार्ट आए थे उनके भी अलावा। तो देखिए यमुना का पर्यायवाची क्या है, तो यमुना का पर्यायवाची जो होता है कालिंदी। कालिंदी, ऐसे कालिंदी आप लिखिएगा। नेक्स्ट, अज्ञ का विलोम शब्द क्या है, तो अज्ञ का जो फ्रेंड विलोम शब्द है वो विज्ञ होता है। तो ये 40 क्वेश्चन का फ्रेंड था। तो आप देखिए टाइम आपका कितना लगा, तो 33 मिनट में आपने 40 क्वेश्चन किया, और आपको एग्ज़ाम में 120 मिनट का टाइम रहेगा, जो कि बहुत ही पर्याप्त है फ्रेंड 100 क्वेश्चन करने के लिए। तो आपको घबराना नहीं है, आराम से क्वेश्चन करना है, और एक भी क्वेश्चन आता हुआ क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आ नहीं रहा है वो तो अलग बात है, लेकिन जो क्वेश्चन आ रहा है आप कर सकते हो, उसको गलत नहीं करना है। अगर फ्रेंड्स आपको ये हमारा सेशन सही लग रहा है मिनी मॉक टेस्ट का, तो आप ज़रूर कमेंट करिए, लाइक करिए, और कई लोगों के पास शेयर करिए, ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। थैंक यू।